बिल्कुल सुमित, ये एक आपसी बयानबाजी को लेकर जो आक्रोश था उसकी परिणति सामने आई है। राधा मोहन अग्रवाल बीजेपी के नए प्रदेश प्रभारी, उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित तमाम पर टिप्पणियां की थी। अभी 3 दिन का दौरा था, उस दौरे के दौरान और उसके बाद युवक कांग्रेस ने उस बयान को लेकर उनके खिलाफ आक्रोश व्यक्त करने की बात की और आज 8 से 10 संख्या में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने उनके हाथ में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल का पोस्टर था और उस पोस्टर पर उन्होंने स्याही फेंकी। इस दौरान स्याही यहाँ पर इस पोस्टर पर भी लग गई। ये नगर निगम की ओर से पोस्टर लगाया गया था और जिसमें जन्माष्टमी उत्सव को लेकर दही हांडी और उस प्रतियोगिता, तो जो भगवान श्री कृष्ण के वहाँ छींटे लग गए उस स्याही को लेकर। तो ऐसे में बीजेपी के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता, वो आरोप लगा रहे हैं कि युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता भगवान श्री कृष्ण पर स्याही फेंकने आए थे। यानी एक इसको अलग ही रंग देने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी की ओर से की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मामला केवल आक्रोश था प्रदेश प्रभारी पर। वो अपने साथ पोस्टर भी लेके आए थे और उस पोस्टर में स्याही फेंकी। स्याही यहाँ पर एक कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता है, उनकी गाड़ी थी, उस पर लगी हुई है। यहाँ धरती पर आप देख सकते हैं कि जो सड़क है उस पर स्याही दिखाई दे रही है। कार्यकर्ताओं के विजुअल भी हैं, उन्होंने वहाँ पोस्टर पे आक्रोश व्यक्त किया। लेकिन अब बीजेपी इसको माहौल दे रही है कि एक धार्मिक कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पोस्टर पर स्याही फेंकी गई और इसको लेकर अब ये मामला बढ़ा और सूचना पुलिस को दी गई। उसके बाद एडिशनल डीसीपी पारस जैन है, सीआई हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने यहाँ बातचीत की और हमने भी तथ्य जुटाए। उस तथ्य में यही आया कि वो आक्रोश प्रदेश प्रभारी के ऊपर था और अब भगवान श्री कृष्ण पर चला गया। लेकिन विष्णु, ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस हर चीज को राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रही है? अगर बीजेपी प्रभारी के बयान से समस्या थी, ठीक है, प्रदर्शन किया गया, पीसीसी चीफ ने भी एक बयान दे दिया था, फिर तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी सड़क पर स्याही लेकर निकल जाना चाहिए था। हर चीज को राजनीतिक रूप देना कितना सही? अब बिल्कुल सुमित, ये एक गलत परंपरा यहाँ पर राजनीति में शुरू हुई है, एक दूसरे के बयानों का इस तरह विरोध करना। और वो विरोध परिणति भी ले सकता है, क्योंकि यहाँ अगर भगवान श्री कृष्ण पर ये स्याही डल जाती है, उसके बाद अगर दोनों ही पक्षों में आक्रोश हो जाता, उत्पन्न हो जाता, एक सांप्रदायिक रूप आ जाता सामने, तो उसका जिम्मेदार कौन होता? क्योंकि युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अगर कोई आक्रोश भी था तो उसे अपनी बात कह सकते थे, मीडिया के जरिए लोगों से बीच में कह सकते थे। लेकिन इस तरह की जो स्याही फैलाई है वो कतई उचित भी नहीं है। और जो बीजेपी नए प्रदेश प्रभारी है वो बयान देते हैं, राजनीतिक रूप से एक दूसरे को कटाक्ष करते हैं। कांग्रेस वाले भी कटाक्ष किए हैं। आज लगातार प्रदेश जो पीसीसी चीफ है, प्रदेश अध्यक्ष, वो गोविंद सिंह डोटासरा, वो भी लगातार प्रधानमंत्री मोदी सहित तमाम नेता हैं बीजेपी के, उनके खिलाफ बयानबाजी करते आ रहे हैं। तो ऐसे में ये कतई उचित नहीं समझा जा सकता। आप देख सकते हैं कि कुछ और नेता हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना है। यहाँ आज कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे थे, उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया। क्या कहना है? देखो, ये चोरी छुपे इस प्रकार से आना और पोस्टरों पर स्याही फेंकना, देखो ये कांग्रेस शुरू से सनातन का अपमान करती हुई आई है। आप देखें, यहाँ पे भगवान कृष्ण के पोस्टर पे इन्होंने स्याही फेंकी है। मतलब पोस्टरों पे स्याही फेंकने से क्या होता है? आपको विरोध प्रदर्शन करना है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस प्रकार से 4 लोग भेज देना और किसी पोस्टर पे स्याही पटक देना, ये बहुत गलत है। और ये भगवान कृष्ण का डोटासरा जी ने अपमान किया। अब उनके जो तथाकथित कार्यकर्ता हैं या भाड़े के लोग हैं वो कर रहे हैं बयानबाजी। ये कहा जा रहा है कि वो प्रदेश प्रभारी के बयान का विरोध करने आए थे, उनके पोस्टर। चलिए, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। और अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में देश की 10 बड़ी खबरें, देश टॉप 10 में।